देखो एक मिनट सुनो। इनका जब ये मेडल लेके आई थी तो विदेश से जब आई थी तो इन्हें खाने पे भी बुलाया गया था और टी पार्टी में भी अलग बुलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा अब उनको पता नहीं प्रधानमंत्री जी को हुआ क्या है कि उनको पहचान में ही नहीं आ रही है कि बेटा कौन है यहाँ पे। जबकि ये वही रेसलर हैं, वही लड़कियाँ हैं जो देश के लिए मेडल लाई थी, देश का सम्मान बढ़ाया था और जिसने देश के झंडा को लेके पूरे उसमें घुमाया था ना जीतने के बाद में। देश का आंखें नम थी, पहला गोल्ड मेडल लेके आई थी साक्षी मलिक, उसको भी वो बैठी हुई है और उसको पहले तो कहते विनेश जी मैं तो आपके नाम से जानता हूँ। आपने देखी हुई कई सारी वीडियो चल रही हैं और उनको देखो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए था कि चलो आपको नहीं है, टाइम नहीं है, आप आए तो है नहीं यहाँ मिलने, हालांकि ज़्यादातर लोग आ चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके बोल बेधड़क। और देखिए जंतर मंतर पर हूँ और वहीं बता दूं आपको कि जंतर मंतर पर लगातार आज 8वां दिन हो चुका महिला पहलवानों को यहाँ बैठे हुए। लेकिन उसी के साथ साथ जहाँ एक तरफ भाजपा दावे करती है महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन बेटियों को बैठे हुए लगातार 8 दिन होगा। उसी पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ लोग, उन्हीं से जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है उनकी राय। हमें उम्मीद नहीं थी इस सरकार से कि ये किसानों के साथ तो करती है, ये इनके साथ भी, बच्चियों के साथ भी इन्होंने ऐसा अन्याय कर दिया कि जबकि देखो एक मिनट सुनो। इनका जब ये मेडल लेके आई थी तो विदेश से जब आई थी तो इन्हें खाने पे भी बुलाया गया था और टी पार्टी में भी अलग बुलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा अब उनको पता नहीं प्रधानमंत्री जी को हुआ क्या है कि उनको पहचान में ही नहीं आ रही है कि बेटा कौन है यहाँ पे। जबकि ये वही रेसलर हैं, वही लड़कियां हैं जो देश के लिए मेडल लाई थी, देश का सम्मान बढ़ाया था और जिसने देश के झंडा को लेके पूरे उसमें घुमाया था ना जीतने के बाद में। देश का आंखें नम थी, पहला गोल्ड मेडल लेके आई थी साक्षी मलिक, उसको भी वो बैठी हुई हैं और उसको पहले तो कहते विनेश जी मैं तो आपके नाम से जानता हूँ। आपने देखी हुई कई सारी वीडियो चल रही हैं और उनको देखो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए था कि चलो आपको नहीं है, टाइम नहीं है, आप आए तो हैं नहीं यहाँ मिलने, हालांकि ज़्यादातर लोग आ चुके हैं, आप इनको वहीं बुला लेते, अपने पास ही बुला लेते, पूछ लेते आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो देखो लोग ऐसे अब ये जो टाइम है ना, ये मोदी जी का बहुत क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल का मतलब ये है कि अब जनता पे तो देखो टाइम है नहीं, भाजपा पे टाइम होगा, मोदी जी पे फिर तीसरी बार का टाइम होगा, लेकिन जनता पे नहीं है। जनता पे नहीं है, देश पे नहीं है। देश पे ये नहीं है कि देश पे जैसे ये रोज लगातार ना विदेश से कर्जा लाए जा रहे हैं, ब्रिक बैंक से लाए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से लाए जा रहे हैं, IMF से फिर रिक्वायरमेंट भेज देते हैं, अभी लेके आए हैं, फिर अगली जैसे आता है पैसा पता नहीं जा कहाँ रहा है। जबकि 4 गुनी जी टैक्स हो गए हैं, 4 गुने हर चीज़ पे आइटम पहले बहुत सारे सब्सिडी में थे, छूटे हुए थे, वो भी आइटम सारे कंसीडर कर लिए गए इन्होंने GST में। फिर वो पेट्रोल और डीजल का भी जैसे क्रूड ऑयल सस्ता आ रहा है, रसिया से 40% सस्ता आ रहा है, फिर भी उसके रेट नहीं घट रहे। ये हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ पा रहा है। या तो सरकार अनभिज्ञ से या सरकार जानबूझ के कर रही है, 2 काम हो सकते हैं। अब अनभिज्ञ है तो इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो इस वजह से इनका कोई समझ में नहीं आ पा रहा क्या है सिस्टम। और अगर ये जानबूझ के कर रहे हैं तो ये देश के खिलाफ वादा खिलाफी कर रहे हैं और देश की जनता से अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता इतना महंगाई और इसको अब जितने ये टॉर्चर दे रहे हैं ना, फाइनेंशियल जो इन्होंने आतंकवाद कर रखा है ना, ये भी एक फाइनेंशियल आतंकवाद है। आतंकवाद कई तरीके से होता है, लेकिन ये जो चला रहा है टैक्स टेररिज्म और एक फाइनेंशियल टेररिज्म, 2 टेररिज्म इन्होंने लगातार कंटिन्यूअस चल रहे हैं और ये सही नहीं है जनता के लिए। और जनता अब देखो ज़्यादा इसको अब झेल नहीं पाएगी। अब आगे मोदी जी को खुद सोचना है कि करना क्या है। हाँ, लेकिन आप कह रहे मोदी जी को खुद सोचना है, लेकिन सारे आपके पीछे अभी देखिए पोस्टर भी यहाँ पे लगा, लगातार इतनी मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, MSP की गारंटी की मांग की जा रही है और भी कई ऐसी बातें मांग की जा रही है। देखो किसान तो करेगा, क्योंकि किसान की जो वो है ना, जो उसकी लागत में जो बढ़ता जा रहा है ना, उसकी लागत जो बढ़ती जा रही है, जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए उसको प्रॉफिटेबल तो वो हो कर नहीं पा रहा है खेती को। अब खेती प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है तो वो बेचे जा रहा है अपनी खेती को और उसको। तो जब खेत बेचेगा किसान, कब तक खेत बेचेगा? अगर किसान ऐसे ही खेत बेचता रहा और ये पूंजीपति पीछे से खरीदते रहे, तो आपने देखा इसका यही हम कह रहे थे कि ये अनाज ताले में रखा जाएगा और ताले में जैसे ही अनाज ये रखा गया है तो आप देख रहे हो कि डबल रेट हो गए थे। अब के 40 रुपये आटा छू के आया है, जबकि कभी भी 25-26 रुपये 28 रुपये से ऊपर नहीं जाता था। अब के 40-42-43 रुपये भी गया है। जैसे ही उनके अडानी अंबानी के गोदाम में जैसे CLO में जाना ऐसे शुरू हुआ है ना, तभी से इसकी महंगाई आनी शुरू हो गई है उस पर। और जबकि किसान का जब आता है, आवक आती है, मंडी में आती है या उसमें आती है, तो उसके रेट वही रहते हैं। आज तो आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वही 19-20 रुपये किलो ही गेहूँ बिक रहा है। तो देख रहे हैं, तो ये इन पे ये सिस्टम ही नहीं चल पा रहा है, इनको पता नहीं चल पा रहा कि हो क्या रहा है इनके साथ में। और इससे बेहतर तो यही है कि ये सरेंडर करके जनता को अपना वो इस्तीफा दें और सरेंडर करके जनता को कह दें अपना नया प्रधानमंत्री चुने। बार आप लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं, बार लगातार इस्तीफे की बात किए जा रहे हैं आप। लेकिन आप बताओ ना, जब कोई भी आप देखो आज कितने धरने हैं यहाँ, 4 धरने हैं ना,
हर आदमी उसी के अगेंस्ट में है। वो देखो वो रहा, इधर वाला पीछे वाला देखो वो अलग है, मांग है सबकी लगा। मुझे लग रहा है कि मोस्टली सब एक जैसी मांग है। और ये जैसे अभी खिलाड़ियों की मांग है, इनके हिसाब से उसका रिजाइन लेके देखो, उसका रिजाइन लिया जाए मंत्री का। रिजाइन नहीं लेंगे तो इनके लिए ही घातक होगा वो। ये 101 सीट बचाने के चक्कर में 100 सीट खोएंगे मोदी जी। लेकिन आप कह रहे हैं 100 सीट खोएंगे, लेकिन अमित शाह जी लगातार दावे कर रहे हैं कि भाजपा की फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2024 में। अरे अमित शाह जी तो करते रहते हैं, नहीं समझ रहे वो, थोड़ा कोई बात नहीं है अभी तो उनको इतना। गृह मंत्री हैं। अरे गृह मंत्री हैं, लेकिन अमित शाह जी को पता नहीं है पानी बहुत बह गया है। हाँ। और ज़्यादा पानी बह गया है ना, तो अभी आप जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, कोई पब्लिक नहीं बोल पा रही है, सबको टॉर्चर कर रहे हो, किसी को पुलिस से धमकवा रहे हो, किसी से धमकवा रहे हो, IB से CBI से, सारे तंत्र तो आपने उन्हीं के पीछे, पब्लिक के पीछे ही लगा रखे हैं। तो देश का काम कैसे होगा? और ये है कि कुछ टाइम की बात है, वो देश सब समझ जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो उस पैसे को जनता पूछना चाहती है जिसको आप टैक्स के रूप में ले रहे हैं, आप महंगाई के रूप में ले रहे हैं, सब सारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ा ली, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर, रसोई का सिलेंडर, ये पाइपलाइन CNG IGL और CBG CNG सब तो बढ़ गया है। अब जब तक तुम ये नहीं बताओगे जनता को कि ये पैसा कहाँ गया है, अब देखो ये कोई जो बता रहे हैं कि हमने वो कर दिए, इतना वो बढ़ा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड है ना, वो तो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का होगा, लेकिन ये पैसा तो सैकड़ा करोड़ में है। 100 लाख करोड़ 200 लाख करोड़ ये जो इकट्ठा होता है हमारे देश का एक साल में, वो तो बहुत पैसा है। अभी तो मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ की जनता कहती है कि मत जा मोदी, 140 करोड़ की जनता मोदी जी का कवच है। अरे मोदी जी का कवच कब तक रह जाएगी? मोदी जी उनको अपना वो अब निवाला बनाए ले रहे हैं, और वो रक्षक ही भक्षक बने जा रहा है, तो वो कब तक कवच बनेगा? बताओ ना, उनका निवाला जब नहीं देखो, अब तक तो आत्महत्या किसान ही कर रहा था। एक दिन में 33 किसान आत्महत्या करता है। अब पता है यूथ कितनी कर रहा है? 35 हत्या सुसाइड करता है रोज यूथ, युवा जो कर रहा है। आप समझ रहे, युवा भी इस लाइन में आ गया। अब युवा के साथ में ऐसे होगा, और रोज खेती 5000 से 6000 तक लोग किसान खेती छोड़ रहे हैं पर डे। तो ऐसे ही छोड़ते चले गए और ऐसे ही ये होता चला गया, तो कोई इस खेती को जो करेगा तो वो मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष कहता है कि मर जा मोदी, और जनता कहती है मत जा मोदी। नहीं, वो मोदी जी का भी वो अपने आप ही बुने जा रहे हैं, शूटर को अपने आप ही कहे जा रहे हैं। ना कोई किसी को मार रहा है, ना किसी के कहने से मर जाएगा, ना समझ रहे, कितना भी कोई कह लो उससे मरने का नहीं है। ये देखो, देश को अब ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो इस देश को सुलझा दे। कौन है ऐसा आदमी भी आ जाएगा कोई ना कोई। हम तो ये चाहते हैं कि उस पर एक डिबेट इंडिया गेट पर लग जाए, जैसे फॉरेन में, यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहाँ भी जैसे एक डिबेट होती है, प्रधानमंत्री की हो या राष्ट्रपति की डिबेट होती है, ऐसे ही एक डिबेट लगा लो 2-3 महीने पहले से, और जो बर्निंग पॉइंट है देश के उसके ऊपर डिबेट हो। उसमें जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ बनना प्रधानमंत्री, तो और वो मोदी जी भी चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं, और अखिलेश जी भी चाहते हैं, ममता बनर्जी भी चाहती है, नीतीश कुमार भी चाहते हैं। सबको बुलाओ एक दिन, और देश का जो भ्रष्टाचार में 85 लाख करोड़ जो देश का खर्च होता है एक साल में, जो जा रहा है भ्रष्टाचार में, अनियमितताओं में, मिसयूज में, उसको जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो पकड़ के दे देगा, उसको पब्लिक के आगे वो डिबेट होगी। वो इंटरनेशनल मीडिया को बुलाओ, उसी को प्रोजेक्ट करो। उनके मन की बात से कुछ नहीं होता है भैया। दूसरे मन की बात नहीं, धन की बात करो। वो धन कहाँ है जो ले रहे हो जनता से? धन की बात करो। मन की बात तो बहुत सुन ली, धन की बात होनी चाहिए। धन कहाँ है वो धन बताओ। बस धन चाहिए अब मन नहीं चाहिए। मन की बात तो बहुत हो गई, मन में क्या है उसके, वो तो अपने हिसाब से मन सेट करते हैं। और जब तक भैया धन नहीं आएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं चलेगी, इकोनॉमी सही नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। और ये इतनी महंगाई कर रखी है, 40% सब्सिडी पे डीजल आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, उस क्रूड ऑयल में से 1000 ऑयल लेकर रहे हैं, समझ रहे हैं तुम। हवाई जहाज का भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, तारकोल भी निकलता है, एमल्सन भी निकलता है, और ये सारी चीज़ें निकलती। इतनी महंगी आप ले रहे हो, इतने पैसे ले रहे हो, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? धन की बात कर दे भाई, अब मन की बात मत कर, नहीं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, गद्दी छोड़ के अपने घर जाओ। हो गया। अरे बंद कर दो।